2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जिससे विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं था कि जिस विदेशी पर्यटकों को सरकार यहाँ बुला रही है वो भारत में सुरक्षित नहीं है। तो भाई मामला ज्यादा पुराना नहीं है, मामला 2024 का ही है। एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ भारत घूमने के लिए आई थी। तो गाइस अब झारखंड राज्य के 7 अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की। उसके पति को बांध दिया गया और फर्नेंडा नाम की इस स्पेनिश महिला के साथ में 2.5 घंटे तक दुष्कर्म किया। और भाई बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये घटना को अंजाम देने के बाद में उसका सारा सामान लूट कर वहां से 7 लोग भाग गए। तो चलो भाई जानते हैं आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भाई इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। एक स्पेनिश ब्राजीलियन लड़की जो कि 22 साल की थी, वो अपने पति के साथ ये प्लानिंग करती कि वो मोटो ब्लॉगिंग करते हुए पूरा देश घूमना चाहती है। और इस प्लानिंग के बाद में निकल जाते हैं ये अपनी सफर की शुरुआत करने के लिए। इन लोग ऑलरेडी 63 देश घूम चुके थे भाई, और भारत की यात्रा इनके लिए इतनी डेंजर होने वाली थी कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। दोनों ही पति पत्नी के पास अपनी एक अलग अलग बाइक थी जिससे कि दोनों ही अपने आप में मोटो ब्लॉगिंग करते थे। फिर भाई ये पाकिस्तान बांग्लादेश होते हुए 1 मार्च को इंडिया आए थे, और भाई इन्हें इंडिया होते हुए नेपाल जाना था। और 1 मार्च 2024 को ये झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे। शाम का तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था और अब अंधेरा भी हो चुका था। तो इन्होंने सोचा कि आगे का सफर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो भाई इसीलिए ये दोनों पति पत्नी झारखंड में ही एक सुनसान रास्ते में, सुनसान इलाके में अपना टेंट लगा लेते हैं। लेकिन भाई इन्हें नहीं पता था कि ये इंडिया में है, और इंडिया में सुनसान रास्ते में टेंट लगाना खतरे से खाली नहीं है मेरा भाई। 1 मार्च 2024 शाम के 4 बज चुके थे। जिला दुमका, झारखंड, गांव कुमराहट, जहां पर ये दोनों टेंट लगाते हैं मेरा भाई। दोनों ही लोग अपने टेंट में आराम कर रहे थे, तो इन्हें बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है। अब यहाँ पे फर्नेंडा और उसका पति दोनों ही टेंट के बाहर निकलकर जब देखते हैं तो वहां पे 3 से 4 व्यक्ति है जो कि फोन पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते ही देखते और 3 व्यक्ति आ जाते हैं जो कि उन्हीं के गैंग के व्यक्ति होते हैं। तो भाई अब ये 7 व्यक्ति फर्नेंडा और उसके पति के साथ बात करने चले जाते हैं, और बात ही बात में उनके साथ में भाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। और भाई यहाँ पे झगड़े का भी कोई रीजन नहीं होता। फर्नेंडा के पति को भाई बांध दिया जाता है रस्सी से, और उन 7 लोगों में से एक व्यक्ति जाके फर्नेंडा को उठाता है और पटक देता है जमीन पे। और इन दोनों पति पत्नी को भाई, दोनों ही मोटो व्लॉगर को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है भाई, और इनके हाथ और पैर दोनों ही रस्सी से बांध दिए जाते हैं। अब कुछ ऐसा भयानक होने वाला था जिसकी इन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब भाई 7:30 बजे से लगभग 10 बजे तक फर्नेंडा के साथ इन 7 लोगों ने बारी बारी करके दुष्कर्म किए भाई। और भाई इन दोनों के पास जितना भी कुछ सामान होता है भाई, जितने पैसे होते हैं, सारा कुछ लूट के वहां से ये 7 लोग फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पे फर्नेंडा और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ही बहुत बुरी हालत में थे। दोनों ही जैसे तैसे अपनी बाइक को उठाकर पुलिस के पास जाते हैं भाई। जैसे ही दोनों पुलिस के पास जाते हैं, इनकी तुरंत एफआईआर लिखी जाती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है भाई। तो भाई अब सबसे पहले कार्रवाई करने से पहले सबसे पहले तो फर्नेंडा का मेडिकल किया जाता है, और भाई सुबह तक ये पूरा मामला मीडिया में वायरल हो जाता है। तो भाई 6 मार्च 2024 को इन सारे अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, और इनमें से एक लड़का तो नाबालिग भी होता है भाई। तो भाई यहाँ पे हमारी सरकार द्वारा, हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा गुनहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत देश का नाम कितना ज्यादा खराब हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे हमारी सरकार द्वारा फर्नेंडा और उसके पति को 10 लाख रुपए दिए गए। लेकिन भाई यहाँ पे क्या 10 लाख रुपए उस फर्नेंडा की जान से ज्यादा थे। तो भाई आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते ऐसी किसी नई स्टोरी में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।